आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क। जी हां, इलेक्शन का बिगुल बजते ही जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां जो है वो अरूज पे है। हर तरह से अगर देखा जाए, एक तरफ भाजपा और एक तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, PDP की बात की जाए, अपनी पार्टी की बात की जाए, तो तरह तरह की जो कन्वेंशन मुनक्कद करके जो है लोगों को जो है अपनी तरफ रागू किया जाता है। बहरहाल आज हम कुल्लर में मौजूद है और मेरे साथ PDP के सीनियर लीडर इरफान कुल्लर मौजूद है, जिन्होंने आज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबरान की एक जो है मीटिंग इनकाद की, जिसमें काफ़ी सारे मेंबरान जो है वो तशरीफ़ फरमा थे। और हिदायत क्या रही, बहरहाल उस तरीके जो है क्या कुछ उन्हें हिदायत दी गई कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से या ग्राउंड पे क्या कुछ काम उनका रहेगा, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मेरे साथ इरफान साहब मौजूद है, उनसे ही मजीद जानना चाहेंगे। जी मंजूर साहब, आपको भी खैर मकदम। आपने टाइम निकाला। और दरअसल आज ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमने इसलिए बुलाई थी कि किस तरह तंजीम को फाल और मुतहरिक बनाया जाए। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जोन वाइज डिवाइड किया है और हर जोन की जो है की बागदौड़ अपने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को दी है और वो उन जोनों का जिम्मेवारी और बाकी जो चीज़ें हैं पार्टी के तई वो देख लेंगे। तो आप सर ये भी बताएं कि जो जिस तरीके से पहले जो इलेक्शन हुए हैं, चाहे DDC BDC के इलेक्शन हुए, उस टाइम जो है गुफ़्कार अलायंस का एक मेन मुद्दा था कि 370 जो है वो वापस लाएंगे। अभी तक 370 जो है वो वापस नहीं आया। अगरचे भाजपा के साथ हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो एक जिंदा लाश थी जो हमने दफना दी है, वो कोर्ट में मामला है। तो इस हवाले से बताइए कि अब PDP जो है वो किस तरीके से जाके लोगों के सामने जाएगी, क्या बात रखेगी ताकि लोग उन्हें वोट देंगे। देखिए मंजूर साहब, 370 जो है ये हम PDP का हमेशा मौक़ुफ़ रहेगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मसला है इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये दायरे में है। और चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BJP सरकार जो है कि वो इसको रोल बैक करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी तक रोल बैक नहीं किया। जैसे कि उन्होंने किसानों का वो जो डिसीजन था वो रोल बैक किया था, लेकिन अभी 370 उन्होंने रोल बैक नहीं किया। लेकिन वक्त आएगा जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि ये एक हिस्टोरिकल गलती थी और वो भी शायद ये इसको रोल बैक करने की सोचेंगे। अगर पहलगाम की बात की जाए, यहाँ पे जो है अक्सर बेशतर चाहे DDC मेंबरान है, 5 सरपंच है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इस वक्त कहीं ना कहीं मुकाबला जो है कड़ा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि PDP यहाँ से जो है सीट जो है जीत पाएगी? इंशाल्लाह मैंने पहले भी एक बार ये कहा है कि ये बेसिकली मुफ्ती साहब की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ अगर कोई भी काम हुआ है बड़ी लेवल पे या छोटी लेवल का कोई काम हो, वो मुफ्ती साहब के दौर में ही हुआ है। तब से कोई काम नहीं हुआ है। उस वक्त भी नरेगा चल रहा है था, आज भी नरेगा चल रहा है। नरेगा वो तो मरकज़ के ज़रिए एहतमाम काम आते हैं और वो यूजुअल में हर किसी रिजीम में होते हैं, चाहे LG की हो वो तो। लेकिन डेवलपमेंट आप देखिए, मैं रियासत जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, आप पहलगाम की डेवलपमेंट कीजिए। अगर यहाँ कुछ है तो वो मुफ्ती साहब की देन है, उन्होंने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने दिया है या कोई किसी और ने दी। मुझे एक ऐसा कहीं फाउंडेशन स्टोन दिखाए जहाँ कि आपको लगे कि भाई किसी और पार्टी ने यहाँ पे आपको लग रहा है आने वाले इलेक्शन में मुकाबला जो है कड़ा होगा पहलगाम में? इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, मेरा यकीन है। यकीन ही नहीं बल्कि मानना भी है। तो ये आप बताइए कि ग्राउंड पे PDP इस वक्त अगर देखा जाए, ग्राउंड पे PDP की कितनी मजबूती है? मुझे लगता है पहले से ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त अभी पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ये जो है डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से थोड़ी सुस्त चल रही थी और कोविड भी एक वजह थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी स्पीड पकड़ेगी और जो ही पॉलिटिक्स स्पीड पकड़ेगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह रहमान कि ये हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये बताइए, जो डिलिमिटेशन का एक ड्राफ्ट आया है, तो इस हवाले से बताइए कि PDP का क्या मौक़िफ़ था उसमें? ये टोटली ये अनएक्सेप्टेबल है जी। ये जिस तरह किया गया है। मुझे लगता है कि यार इसके पीछे विजडम नहीं है, इसके पीछे कोई थॉट नहीं है। ये 2011 की जो सेंसस थी उसके हिसाब से नहीं किया गया है। ये मुझे लगता है कि दैट्स वो है ना अंग्रेजी में एक ये कि माइट इज़ राइट, जो मुझे अच्छा लगेगा वो ठीक है। ये उसी पैटर्न पे किया गया है। वरना मुझे आप बताइए शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हाल किया है। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको ये किया गया है, जम किया गया है। ये एक बात होमशाली बुक की है और भी है। और अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पुंछ रजौरी के साथ इन्होंने कनेक्ट किया, क्या आपको लगता है कि विजडम है कि अक्ल का इस्तेमाल किया गया है?
मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं अक्ल का इस्तेमाल किया गया है। ये सारा ये वो क्या कि अनप्लान्ड तरीके से और एक मंसूब, मतलब इसके पीछे कुछ चीज़ें कार फरमा है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू यू, लेकिन ये टोटली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल और ये कोई विजडम का फैसला नहीं है। इरफान साहब, एक आखिरी सवाल है, आने वाले इलेक्शन में पीडीपी किन चीज़ों को लेके जो है लोगों के पास जाएगी ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आपके एमएलए होंगे या बाकी इस तरह के लोग होंगे, किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो लोगों हमारा हमेशा जो पीडीपी का मौक़िफ़ होता है, एक तो डेवलपमेंट, दूसरे जम्मू कश्मीर के मसले के मतलब जो का हल है, पुरअमन हल, ये बातचीत के ज़रिए, वो हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहेगा। क्योंकि हमारी कायद मोहतरमा हमेशा बातचीत पे ही जोर देती है। जब तक हम टेबल पे ना आए, बातचीत ना करें, तब तक मुझे नहीं लगता है इस मसले का कभी हल हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप जंग भी लड़ेंगे, अल्टीमेटली जंग के बाद भी आपको टेबल पे ही आना होता है और मसलों को सुलझाना होता है। ये चीज़ें टेबल पे हल होती है और मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है वो उसमें हम भी शामिल है और हमारा भी वही मौक़िफ़ होगा। तो कोई खास इल्तिजा पहलगाम के लोगों के लिए आपकी? पहलगाम के लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये बड़े ही होनहार और अक्लमंद लोग हैं, उनको ज़्यादा मैसेज देने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा कि जितना यहाँ मुफ्ती साहब ने किया है इस पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं आपको इसकी कई मिसालें दे सकता हूँ। जो ब्रिज कभी वो एक्सपेक्टेड ही नहीं करते थे कि हम कहीं बनेंगे ये ब्रिज, ये येनेड वाला ब्रिज है हमारा। तो मुफ्ती साहब ने 1 महीने के अंदर अंदर इसको बनवाया। सखड़स ब्रिज था हमारा, जो मेन कनेक्टिविटी थी खोरीपोरा और दशनीपोरा के दरमियान। चाहे लंगनबल पुल जो था जला हुआ था, उसको भी बनाया। और आप देखिए डेवलपमेंट, वो 4 वे वो हाईवे बनाई, वो भी पीडीपी ने बनाई। यहाँ से सड़क जो है, यहाँ से भी पीडीपी बनाई। अब जहाँ भी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल को अपग्रेड किया हायर सेकेंडरी में, वो भी पीडीपी के दौर में हुआ। और जो हमारे पहलगाम के भाइयों के लिए, उनके जो घोड़े वाले थे हमारे, उनको 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने वो दे दिए थे रिहेबिलिटेट करने के लिए। और ये जो गेस्ट हाउस उनको दिए थे, जिनके मकान थे, उनको गेस्ट हाउस दिए ताकि वो अपना रोज़गार कमाएं। मुझे लगता है, और पहलगाम में एक नई सी दिशा दी थी उन्होंने चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हमें वहाँ उस जगह भी पहुँचना होगा जहाँ अभी थोड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहाँ जाकर इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। और पीडीपी का ये मौक़िफ़ है, बुनियादी मौक़िफ़ डेवलपमेंट, पीस। मेरी बात हो रही थी पीडीपी सीनियर लीडर इरफान अहमद कुल्लर से। उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले इलेक्शन में जो है पीडीपी जो है भारी अक्सरियत से जीत सकती है। बहरहाल क्या कुछ होगा वो भी ग्राउंड पे देखा जाएगा। केटीवी उर्दू के लिए इजाज़त दीजिए पहलगाम से मंजूर पसवाल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।